तो ये हमारा पूरा मैनुअल कैरेक्टरोमेट्री है। इसमें अगर देखें तो आपको ये अप डाउन नोब देखने को मिल जाएगा। इससे मैनुअल कैरेक्टरोमेट्री में जो ये जो लेंस देख रहे हैं आप, जिसको हम बोलते हैं आई, हम क्या करते हैं पेशेंट को बोलते हैं देखने के लिए, जिससे मायर्स क्या होता है एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर तरीके से बनता है। इस प्रकार देखिएगा तो इस प्रकार हमारा मायर्स इसके अंदर बनता है। ठीक है, हेलो नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं पीटी एकेडमी मेडिकल का एक और नया वीडियो। हमारे चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके लिए हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार बरसाते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मैनुअल कैरेक्टरोमेट्री के बारे में कि मैनुअल कैरेक्टरोमेट्री का यूज हम कहां करते हैं, किस पर्पस के लिए किया जाता है और इसके कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं, और लास्ट में आपको प्रोसीजर करके भी दिखाएंगे कि एक मैनुअल कैरेक्टरोमेट्री का यूज हम किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से हम मायर्स को मिलाते हैं और K1 K2 का वैल्यू हम इंपोर्ट करते हैं। अगर बात करें इस मैनुअल कैरेक्टरोमेट्री का, इस मैनुअल कैरेक्टरोमेट्री का यूज हम करते हैं कॉर्निया के एंटीरियर सरफेस के कर्वेचर को मेजर करने के लिए, उसके साथ-साथ उसके रेडियस को भी मेजर करने के लिए इस मैनुअल कैरेक्टरोमेट्री का यूज करते हैं। और इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इसका कैरेक्टरोमेट्रिक पावर जो होता है K1 रीडिंग जिसको बोलते हैं, उसका वैल्यू भी निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। अगर बात करें कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म का, तो इसका यूज हम कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म को डिटेक्ट करने के लिए भी करते हैं। इसका यूज हम करते हैं मेरिडियन आइडेंटिफाई करने के लिए, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में कितना कर्वेचर है, वर्टिकल मेरिडियन में कितना कर्वेचर है, तो मेरिडियन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम लोग करते हैं। आपको पता होगा कैटरेक्ट सर्जरी के दौरान जो आयोनिक कैलकुलेशन होता है, तो उस आयोनिक कैलकुलेशन में हम कैरेक्टरोमेट्री का भी यूज करते हैं। अगर बात करें किसी पेशेंट को अगर कॉन्टैक्ट लेंस प्रोवाइड करना है हमको, तो कॉन्टैक्ट लेंस के फिटिंग में भी इस मैनुअल कैरेक्टरोमेट्री का यूज किया जाता है। और बात करें मैनुअल कैरेक्टरोमेट्री का, तो मैनुअल कैरेक्टरोमेट्री का यूज हम करते हैं कॉर्निया के कर्वेचर मेजर करने के लिए, उसके रेडियस को मेजर करने के लिए, और कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म को डिटेक्ट करने के लिए भी हम लोग करते हैं। आगे बताते हैं कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म हम किस प्रकार से मेजर करते हैं। इसके कैरेक्टरोमेट्रिक पावर जो होते हैं, जिसको K रीडिंग बोला जाता है, उसको हम कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग में भी यूज करते हैं और साथ ही आयोनिक पावर के कैलकुलेशन में भी यूज करते हैं। चलिए अब तक हम जानेंगे इसका यूज हम कहां करते हैं। अब इसके पार्ट्स के बारे में हम आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। आ जाइए। तो ये हमारा पूरा मैनुअल कैरेक्टरोमेट्री है। इसमें आपको कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। तो ये अगर देखें, इसको हम बोलते हैं अप एंड डाउन नोब, जिसको हम हाइट एलिवेशन नोब भी बोलते हैं। ठीक है, इससे हम कैरेक्टरोमेट्री को ऊपर नीचे करने में मदद करते हैं। मतलब पेशेंट अगर बैठा होता है तो उसके हाइट मेजरमेंट में यूज करते हैं। ये मैनुअल कैरेक्टरोमेट्री का चीन रेस्ट एडजस्टिंग नोब है। ठीक है, इस मैनुअल कैरेक्टरोमेट्री में देखिएगा तो ये नोब जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं लॉक। इससे क्या हो जाता है ना, ये जो कैरेक्टरोमेट्री है ये लॉक हो जाता है। मान लीजिए ये मूवमेंट हो रहा है इसमें, अगर इसको लॉक कर देंगे तो ये एक जगह ही अस्थिर रहेगा। ठीक है, अगर इस मैनुअल कैरेक्टरोमेट्री में देखिएगा तो ये जो नोब दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं फोकसिंग नोब। इससे क्या होता है, जो मायर्स होता है ना, उसको फोकस करने के लिए, मतलब पेशेंट का जो मायर्स बन रहा है, जो रिफ्लेक्ट होकर मायर्स बन रहा है, उसको फोकस करने के लिए इसको यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, फोकसिंग करने से क्या होता है कि जो मायर्स होता है वो क्लियरेंस उसमें देखने को मिलता है आपको। ठीक है, अगर इसमें देखिएगा ड्रम दिख रहा है, ड्रम शेप का आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ड्रम। इससे क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल जो मायर्स होता है ना, उसको मिलाने में काम आता है। ठीक है, जो हमारा K1 वैल्यू को देता है, जो हम आयोनिक कैलकुलेशन में यूज करते हैं उसका। ठीक है, अगर इस साइड आप देखिएगा, अगर इस साइड देखिएगा तो ये आपको ड्रम जैसा शेप जो दिख रहा है, उसको बोलते हैं वर्टिकल ड्रम। इससे क्या करते हैं, वर्टिकल जो मायर्स होता है उसको मिलाने में काम आता है। ठीक है, और ये हमारा K2 वैल्यू को देता है। अब इस मैनुअल कैरेक्टरोमेट्री में जो ये जो लेंस देख रहे हैं आप, जिसको हम बोलते हैं आईपीस, और इससे हम क्या करते हैं, इससे हम मायर्स को देखने में यूज आता है ना। इस प्रकार से हम मायर्स को अंदर देखते हैं और उसको एडजस्ट करके मिलाते हैं एक पॉइंट पर। ठीक है, तो ये हमारा आईपीस हो गया, जिससे हम क्या करते हैं, मायर्स को देखने के काम में आता है, तभी हम जाकर सारा कुछ कर पाते हैं। अब इस कैरेक्टरोमेट्री में जो आप देख रहे हैं, ये ड्रम शेप का जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं मेरिडियन एक्सिस ड्रम। इससे हम क्या करते हैं, मेरिडियन को मेजर करने में यूज आता है। और ये क्या है, ये मेरिडियन स्केल है जो हमारा मेजरमेंट करके देता है। ठीक है, और ये क्या कर सकता है, मूव भी कर सकता है, जिससे हमारा क्या होता है कि जो मेरिडियन होता है ना, वो हमको पता चल पाता है कौन सी डिग्री पे है ना, वो मायर्स को मिलाने में बहुत ज्यादा यूज आता है हमारा। ठीक है, अब इस कैरेक्टरोमेट्री में देखिएगा तो ये हमारा ऑन ऑफ बटन होता है, इससे क्या हो जाता है, ऑन और ऑफ हो जाता है। ठीक है, और अगर इसके अंदर देखिएगा तो ये हमारा फिक्सेशन पॉइंट है। अब मान लीजिए पेशेंट को हम यहाँ पर बैठाएंगे, तो पेशेंट को बैठाने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, उसके आंख को फोकस करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या होता है, फिक्सेशन पॉइंट होता है। इस पर हम क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं देखने के लिए, जिससे मायर्स क्या होता है एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर तरीके से बनता है, तब मिलाने में उसको क्या होती है, सहूलियत होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, फिक्सेशन पॉइंट हो गया।
अब इस कैरेक्टरोमेट्री में अगर देखिएगा तो ये जो हमारा दिख रहा है ना, ये जो ड्रम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, है ना, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्लूडर बोलते हैं। इसे क्या करते हैं हम, एक आंख को ढकने में यूज आता है, ठीक है, एक आंख को ढकने में, और ये एक आर्टिफिशियल आई की तरह भी काम करता है। इस पर हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, इसमें वायर्स मिलाने के काम में आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्लूडर हो गया। जैसे आप ट्रायलर में क्या होता है, ये ऑक्लूडर एक आंख को ऑक्लूड करके क्या करते हैं, दूसरे आंख का रिफ्लेक्शन करते हैं। उसी प्रकार ये क्या है, एक ऑक्लूडर की तरह भी काम करता है, और यहाँ पर एक मायर्स भी बनता है, जो हम क्या कर सकते हैं, उसपे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मतलब जो प्रेशर होते हैं, है ना, उसके लिए यूज आता है ये, ठीक है। और अगर देखिएगा तो इसमें दो और पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप नजदीक आइए तो आपको दिखाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम चिन रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है उसकी चिन को बोलते हैं इस पर रखने के लिए। तो चिन रेस्ट में क्या होता है, चिन एडजस्टमेंट होता है, यहाँ पर चिन को रख पाते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो जाता है हेड रेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम, माथा को पूरा सटाते हैं, तब जाकर क्या होता है कि माइंड पूरा अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर तरीके से बन पाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, चिन रेस्ट हो गया, और ये हमारा हेड रेस्ट हो गया, और ये हमारा ऑक्लूडर हो गया। अब इस मैनुअल कैरेक्टरोमेट्री का प्रोसीजर हम किस प्रकार से करते हैं, एक पेशेंट के ऊपर इसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। पहले पेशेंट को हम क्या करेंगे, इस जो हमारा चिन रेस्ट होता है उस पर क्या बोलेंगे, इसको चिन को रखने के लिए बोलेंगे, ठीक है। अब इस पर रखिए, इस चिन को इस पर रखवाएंगे, और जो हेड रेस्ट होता है ना, हेड के पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, हेड को पूरा सटा देंगे, ठीक है। और इससे ऑक्लूडर जो होता है ना, ये हम ऊपर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर हम दोनों आंख खोल के ही करा जाता है, ठीक है। और पेशेंट को बोलेंगे ये जो फिक्सेशन पॉइंट है इस पर बोलेंगे, इसको क्या करने के लिए, फोकस करने के लिए। आप इस पर देखिए, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या हो गया, ये हमारा फिक्सेशन पॉइंट हो गया, और हम क्या करेंगे, इस जो अप एंड डाउन नोब था हमारा, उससे हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, आई के एकदम पॉइंट पे लाएंगे, आई के सेंटर पे लाएंगे, तभी जाकर क्या होगा, माइंड अच्छे तरीके से बन पाएगा हमारा, ठीक है। अब इस कैलकुलेटरी की मदद से हम क्या किए, स्माइल्स को बनाने के यूज में आया है ना, जो हमारा K1 K2 वैल्यू देगा, ठीक है। तो K1 हमारा हॉरिजॉन्टल वैल्यू है, और K2 हमारा वर्टिकल वैल्यू है। अब अगर माइल्स को आप देखना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पर कैमरा को लाइएगा और दिखाएगा कि माइल्स किस प्रकार से बनता है, ठीक है। जूम करके देखो, माइल्स दिख रहा है। अगर इस प्रकार देखिएगा तो इस प्रकार हमारा मायर्स इसके अंदर बनता है, ठीक है। तो इस मायर्स को क्या करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा मायर्स बन गया। आज की इस वीडियो में हम लोग जाने कि मैनुअल कैरेक्टरोमेट्री का यूज हम किस प्रकार से करते हैं, किस पर्पस में यूज में लाया जाता है इस मैनुअल कैरेक्टरोमेट्री का, इसके पार्ट्स के बारे में जाने, और एक पेशेंट के साथ आपको प्रोसीजर भी करके दिखाए कि किस प्रकार से हम मैनुअल कैरेक्टरोमेट्री का यूज। तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो में आपको मैनुअल कैरेक्टरोमेट्री क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के लिए एक लाइक अवश्य कर लीजिएगा, और कमेंट में अपने डाउट्स जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।